जन्माष्टमी की रात निधिवन में मिला भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना मुकुट। वृंदावन उत्तर प्रदेश का वह पवित्र स्थान है जहां हर कोने में भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के हर मंदिर, हर गली और यहाँ के हर वृक्ष में कान्हा की बाल लीलाओं की कहानियां बसी हुई हैं। लेकिन इनमें से सबसे अद्भुत और रहस्यमय स्थान है निधिवन। कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं। कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण को निधिवन में रासलीला करते हुए देखा है और उनके वहां उपस्थिति को महसूस किया है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर श्री कृष्ण पर आपका विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी एक ऐसे ही रात की है जो जन्माष्टमी की थी और जिसने न केवल वृंदावन बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूरा वृंदावन एक अलौकिक वातावरण में डूब जाता है। हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और रात को कान्हा के जन्म के समय विशेष पूजा और आरती की जाती है। 2001 में जन्माष्टमी का उत्सव ऐसा ही था। श्रद्धालु हर ओर से वृंदावन में उमड़ पड़े थे। निधिवन में विशेष तैयारियां की जा रही थी। निधिवन के सेवादार और भक्तजन इस पवित्र स्थान को सजाने में व्यस्त थे। इन्हीं में से थे एक गोपीनाथ जी। यह मंदिर के पुजारी थे। जन्माष्टमी के दिन उनकी तबीयत खराब थी और इसी कारण वह मंदिर में मुख्य पूजा में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन भक्ति मन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को कैसे टाल सकता है। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। जन्माष्टमी की रात जब सारी दुनिया भगवान के जन्मोत्सव में लीन थी, निधिवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला था। उस रात कुछ सेवादारों ने निधिवन के एक कोने में एक पुरानी मिट्टी की दीवार को देखा जो शायद बरसात के पानी से कमजोर हो चुकी थी। सेवादारों ने यह बात गोपीनाथ जी को बताई। गोपीनाथ जी ने उस दीवार को ठीक करने की अनुमति दी क्योंकि उसी समय श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा थी। ऐसे में यदि इस कमजोर दीवार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो सभी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती। सेवादारों ने दीवार को ठीक करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही वे दीवार को हटाने लगे वहीं एक बड़ा रहस्यमय दरवाजा दिखा। उस द्वार के चारों ओर मस्तक पर मोर पंख चिन्ह बना हुआ था जो स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक था। इससे पहले किसी ने भी इस द्वार को नहीं देखा था और यह देखकर सब चकित हो गए। वहां उपस्थित सेवादारों ने तुरंत मंदिर के पुजारी गोपीनाथ जी को बुलाया। पुजारी ने देखा कि वह द्वार अत्यंत प्राचीन है और उनके चारों ओर जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल अलग थी, जैसे इस द्वार के पीछे कुछ विशेष छिपा हो। गोपीनाथ जी ने समझा कि यह साधारण घटना नहीं है और उन्होंने निधिवन के मुख्य महंत को बुलाने का निर्णय लिया। महंत जी ने इस दीवार को देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सभी को शांतिपूर्ण रहने और भगवान का नाम जपने के लिए कहा। कुछ भक्तजन और सेवादारों ने महंत जी के निर्देशानुसार द्वार को खोला। जैसे ही द्वार खुला वहाँ से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। इस प्रकाश के आगे सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश कम हुआ तो सभी ने देखा कि उस छोटे से कक्ष के बीच में एक सुनहरे रंग का मुकुट रखा हुआ था। मुकुट इतना चमकदार था कि देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह नया हो, लेकिन उसकी बनावट और उस पर लगे प्राचीन रत्न इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह मुकुट अत्यंत प्राचीन है। गोपीनाथ जी और महंत जी ने जब उस मुकुट को हाथ में उठाया तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का मुकुट है। उन्होंने सभी को बताया कि इस मुकुट को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुकुट कम से कम 5000 साल पुराना है। उन्होंने इसे निधिवन के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रखने का निर्णय लिया। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही यह खबर पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। लोग इस दिव्य मुकुट के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस घटना के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। मुकुट को देखने के बाद उन्होंने इसकी जांच के लिए इसे दिल्ली ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन महंत जी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुकुट भगवान श्री कृष्ण का है और इसे निधिवन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अंततः कुछ वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने निधिवन में ही उस मुकुट की जांच करने का निर्णय लिया। उनकी जांच के बाद यह बात सामने आई कि यह मुकुट वाकई 5000 साल पुराना है और इसका संबंध महाभारत काल से हो सकता है। इस अद्भुत खोज ने सभी को हैरान कर दिया और वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। इस मुकुट का निधिवन में मिलना अपने आप में एक चमत्कार था जिसे किसी भी वैज्ञानिक तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। महंत जी ने इस चमत्कारी घटना को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद माना और मुकुट को विशेष पूजा अर्चना के बाद निधिवन के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। इसके बाद से निधिवन में इस मुकुट की पूजा शुरू हुई और इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। जन्माष्टमी की वह रात वृंदावन के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। उस रात निधिवन में जो अद्भुत चमत्कार हुआ वह इस बात का प्रमाण था कि भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के बीच में हैं और समय समय पर अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।